नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा के आपके यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी के संस्कृत खंड से संबंधित होने वाली है। पार्ट 2 जैसा कि आपका 30% ऑफ से पार्ट 2 आपका कट है। पार्ट 3 आपको पार्ट 2 के हिसाब से पढ़ना है। आपका वीर वीरेण पूज्यते है, जैसा कि कक्षा 10 में आपका ही दे रखा है। जो यूपी बोर्ड के छात्र होंगे वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि किस किस प्रकार से सिलेबस उनका दे रखा है, और नहीं जान रहे हो तो जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है उस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, और हर प्रकार से मैं आपको इसमें हर चीज़ें आपको डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं इसके पहले के जो आपके वाराणसी चैप्टर हुआ है, हिंदी संस्कृत खंड के आपके वाराणसी जो चैप्टर हुआ है वो आपने बहुत अच्छे से करे होंगे, क्योंकि वाराणसी आपका प्रथम चैप्टर है और वाराणसी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और वीर वीरेण पूज्यते ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा अलेक्जेंडर और पुरुराज के बीच का जो वार्तालाप हुआ है उसको आपको बताया जाएगा यहाँ संक्षिप्त में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ इसके पहले कि आपके जितने भी मैथ्स के वीडियो हैं, जितने भी आपके केमिस्ट्री के और फिजिक्स के जितने भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप ज़रूर उसे देख रहे होंगे। और फिजिक्स के आपके देखिए अभी रिसेंटली अपलोड हुए हैं विद्या प्रकाशन के फिजिक्स के भी चैप्टर्स, लाइट एंड रिफ्लेक्शन का अपलोड हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसा कि आपको शो कर दे रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में ही पूरा चैप्टर किस प्रकार से वीर वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इस प्रकार से इसका अर्थ है। इस प्रकार पूरा आपको दे रखा है। आप इसको अपने पाठ्य पुस्तक में ओपन कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसका दूसरा अंश है, मतलब कुछ और बाकी अंश यहाँ से आगे का अंश आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पूरा अब अनुवाद आपको करके बताते हैं। अनुवाद में आपको बताता रहूँगा, आपको उस प्रकार से अपने पाठ्य पुस्तक में ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ से आपका विजय मतलब सेनापति से लेके, मतलब आपका स्थानम से लेके, शुरू से स्थानम से लेके पूरा आपका यहाँ तक के जो लास्ट तक का आपका है, यहाँ पे श्लोक से एक पहले तथा ही तक, मतलब यहाँ अस्माक राष्ट्रम तथा यहाँ तक का आपका पूरा मैं अब आपको हिंदी उसका ट्रांसलेट करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आपका दे रखा है, आपका जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये 2008 में, 2010 में, 2008 के BL सेट में, DL सेट में और AE सेट में आपके 17 में और 2019 के सेट में आ चुका है। ठीक है, तो इसमें आपको किस प्रकार लिखना रहता है, इसमें आपको पहले संदर्भ लिखना रहता है, संदर्भ आप लिखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद उसका लिखेंगे किस किस प्रकार है, जिस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ। हिंदी संदर्भ में वही लिखते हैं, पाठ्य का नाम लिखते हैं और किससे संबंधित है। लेखक का नाम जैसा कि यहाँ पे मौजूद नहीं होता, सिर्फ आप यहाँ पे पाठ का नाम लिखेंगे कि वीर वीरेण पूज्यते से संबंधित है, जो कि हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से अवतरित है, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं किस किस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे जो स्थानम वर्ड था, स्थान, ये देखिए स्थानम लिखा था, स्थानम आपका लिखा है इस प्रकार से। स्थानम का अब हम चलेंगे हिंदी अनुवाद करेंगे। स्थानम जो लिखा था, स्थान सिकंदर अलेक्जेंडर का सैनिक शिविर, अलेक्जेंडर और अंबिक दोनों बैठे हैं, बंदी पुरुराज को आगे करके एक और ये यवन सेनापति का प्रवेश हो रहा है। ये सब मतलब चीज़ें हो रही हूँ उस स्थान पे। ठीक है, मतलब अलेक्जेंडर का शिविर है जो सैनिकों का उधर है। सही देखिए, अब जो पहला यहाँ पे क्या कहता है, सेनापति। आप अपने पाठ्यपुस्तक में ओपन करे रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से आपका ये बताया जा रहा है उस प्रकार से आप उधर नोट देखते रहिएगा किस किस लाइन में क्या क्या चीज़ें आपको बताई जा रही है, किसका मतलब कि हाँ कौन किससे वार्तालाप कर रहा है और किस प्रकार से कौन किससे हर चीज़ बता रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ सेनापति पहले बोल रहा है, सेनापति क्या बोल रहा है, सम्राट विजयी हो। फिर पुरुराज क्या बोले हैं, यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। ठीक है, अलेक्जेंडर अब क्या बोल रहे हैं, व्यंग से, अहो पुरुराज बंदी होकर भी अपने को वीर मानते हो, ये अलेक्जेंडर कह रहा है। पुरुराज क्या कह रहा है, यवन राज सिंह ही है, चाहे वह वन में हो चाहे पिंजड़े में, मतलब कि यवन राज हमेशा ही एक राजा होंगे, चाहे वो वन में हो चाहे पिंजड़े में। अलेक्जेंडर क्या कह रहा है, किंतु पिंजड़े का सिंह कभी पराक्रम नहीं दिखलाता, ये अलेक्जेंडर कहे हैं। ठीक है, आप इसको पाठ्य पुस्तक में ओपन कर लीजिए और देख भी रहे होंगे उसी प्रकार से लाइन से आपका जैसे प्ले है एक टाइप में, उस प्रकार से आपका चल रहा है। कौन वार्तालाप किससे कर रहा है, कोई
कौन कब बोल रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी हिंदी अनुवाद हो गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए आपके। इस समय 2022 के एग्ज़ाम, 2023 के एग्ज़ाम में ये तो कन्फर्म है आना है। ठीक है, 2022 के एक दो सेट में मैंने इसको देखा था, एनालिसिस किया था, तो 2022 के 2 सेट में आपको ये देखने को मिला था। ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहा है, पुरुराज क्या कहते हैं, पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है, और यह यवनराज बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, विजय वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान होता है। ठीक है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ये आपके किसने कहा था, पुरुराज ने कहा था। अब अम्भीराज क्या कह रहे हैं, सम्राट यह बहुत बोलता है, ठीक है, यह वध करने योग्य है, ये अम्भीराज जी कह रहे हैं। अब देखिए अम्भीराज पे आपका देखिए सर्कल हो रखा है, आप वहाँ पे भी आपके बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें, यहाँ पे आपने एक नोटिस करी होगी, आपके यहाँ पे एक श्लोक है। ठीक है, बंधन मरण वापी ज्यो वापी पराजय, उभ्यत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका पेन से आपका कोष्ठक बना है, वहाँ पे उस श्लोक का अर्थ ये है। ठीक है, बंधन हो अथवा मृत्यु, जय हो या पराजय, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान होता है, वीर भाव ही वीरता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अम्भीराज आप देख सकते हैं। फिर अम्भीराज ने क्या कहा, ये बात हो चुकी। सेनापति क्या कहता है, आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा होगा, आप उसी प्रकार अच्छे से देखते चलिए। सेनापति, सम्राट आदेश दें। अलेक्जेंडर क्या कहता है, पुरुराज मेरे मैत्री संधि के अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था। पुरुराज, देखिए, स्वराज की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलेक्जेंडर क्या कहता है, मित्रता करने से भी राष्ट्रद्रोह। तो इसमें पुरुराज क्या कहता है, हाँ, राजद्रोह। यवनराज, भारत एक राष्ट्र है जिसमें बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं, तुम्हारी मैत्री संधि उन्हें विभाजित कर भारत को जीतने की इच्छा रखती है। आंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पुरुराज ने ये सब चीज़ें कहा। अब अलेक्जेंडर क्या कह रहा है, तुम्हारा कथन है कि भारत एक राष्ट्र है, गलत है। यहाँ राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। पुरुराज क्या कहते हैं, यहाँ सब हमारा आंतरिक विषय है, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, यह बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप असहन है। यवनराज क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न धर्म भाषा और वेशभूषा वाले वह हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र भी विशाल है, ये यवनराज पुरुराज जी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपका जिस प्रकार से दूसरा जो कि आपका दे रखा है, मतलब यहाँ से आपका मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक। या देखिए उत्तर से लेके आपका, मतलब इस श्लोक से, सेकंड श्लोक से उत्तर यथा समुद्र से यहाँ से लेके आपका पूरा लास्ट तक, जहाँ तक आपका है सर्व निर्गच्छन्ति, यहाँ तक का आपका पूरा मैं आपको हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। ये था पहला हिंदी अनुवाद, जो कि यहाँ से आपका शुरू से स्थानम से लेके और यहाँ तक अस्माक राष्ट्रम तक था। ठीक है, अब उत्तर से लेके पूरा मैं यहाँ सर्व निगच्छन्ति तक मैं आपको दूसरा अनुवाद आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में, 13 में, 16 में, 17 में और 12 के कई सेट्स में और 15 के कई सेट्स में आ चुका है। ठीक है, हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है आपका। देखिए आपका जो उसमें आपकी जो चीज़ें आपकी बताई गई हैं, संदर्भ दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए आपकी पहले आपकी चीज़ें बताई गई हैं, आपको श्लोक लिखा है उत्तर यथा। इसी श्लोक का अर्थ क्या होता है, देखिए इस श्लोक का अर्थ पुरुराज बता रहे हैं। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, उसकी संतान भारती है। ठीक है, अब अलेक्जेंडर क्या कह रहा है, वो देखिए, इस प्रकार मेरी भारत विजयी कठिन है। अलेक्जेंडर ने कहा, पुरुराज, कठिन ही नहीं असंभव है। अलेक्जेंडर क्या कहा फिर क्रोध से, अशिष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस समय विश्व विजयी अलेक्जेंडर के सामने हो। पुरुराज, जानता हूँ यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है, हम भारतीय गीता के उपदेश को नहीं भूले हैं। अलेक्जेंडर, गीता का संदेश क्या है, देखिए गीता का संदेश क्या है। अब वो पुरुराज जी अपने मतलब कि इस प्रकार से अपने जो कि आपका और आगे चीज़ें दे रखी हैं, इस प्रकार से अपने श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। हतो व प्रत्यक्ष्यति स्वर्ग जित्वा व भोज्य से महिम तस्म दुष्टित कोतन्य युद्ध कृत्य निश्चय। ठीक है, इस प्रकार से है इसका। अब देखते हैं आपका हिंदी अनुवाद क्या है। पुरुराज, यहाँ पे आपका देखिए पुरुराज सुनिए, जहाँ पे आपका टिक लगते हुए आपका दिखता है ना, उधर पुरुराज, मरने पर स्वर्ग पाओगे या जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे, चिंता मुक्त निराश और मोह रहित होकर युद्ध करो। ये चीज़ कहा है किसने, आपका पुरुराज ने कहा है। फिर क्या कहते हैं अलेक्जेंडर, क्या कहते हैं, कुछ सोच कर
ठीक है, अलेक्जेंडर कुछ सोच कर कह रहे हैं अब, अपनी गीता रहने दो पुरुराज, तुम हमारे बंदी हो, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, पुरुराज जी अब क्या कह रहे हैं वो देखिए। एक जैसे एक वीर वीर के प्रति करता है, अलेक्जेंडर क्या कहता है, पुरु के वीर भाव से हर्षित हो, धन्य वीर धन्य, तुम अवश्य ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को देखकर सेना तो देखिए सेनापति क्या कहता है, सम्राट। अलेक्जेंडर अब क्या कह रहा है, वीर पुरुराज का बंधन खोल दो। सेनापति क्या कहता है, जैसी सम्राट की आज्ञा। अलेक्जेंडर क्या कहता है, अलेक्जेंडर एक हाथ से पुरु का दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज मित्र आंभिक, अब से हम सब समान हैं, इस समय मित्रता महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, सभी ने इसे मतलब देखा इस मित्र संधि को। इस प्रकार से आपका ये पूरा था इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद। ये था आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी बुक में ये चीज़ें तो आपको पहले से दे रखी होंगी। ठीक है, तो जैसा कि ये पूरा चैप्टर था, बहुत बेहतरीन चैप्टर था। आपके वीर वीरेण पूज्य थे, ये आपके संस्कृत खंड से बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, तो ये कन्फर्म है, आना ही रहता है। तो इसको बेहतरीन तरीके से करिएगा और तैयारी को अच्छे से अपने करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, और आने वाले हर अपडेट्स के लिए तैयार हो जाइए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। और देखिएगा अब हमारा जो मतलब कि साइंस का जो सीरीज़ स्टार्ट हुआ है विद्या प्रकाशन का आपका, वो हर मतलब कि हर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाएगा। ये चाहे इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपके साइंस हो, हर सब्जेक्ट के आपके विद्या प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से मैं लेते आऊँगा और हर प्रकार के आपको क्वेश्चंस बताऊँगा किस प्रकार से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, इस हिसाब से अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।